अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो या मार्केटिंग में करियर बना रहे हो या मार्केटिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। आपके सजेशंस या आपके जो भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो एज़ यू नो हमारा कंपनी जो है वो 2014 से है। वहाँ पर हमारा मार्केटिंग डिवीज़न था, स्पेशलिटी था फूड का। 2020 में हमने आईटी डिवीज़न शुरू किया। 4 महीने पहले वी हैव शिफ्टेड टू मुंबई फ्रॉम सूरत, एंड एवरी थर्ड पर्सन whom आई एम मीटिंग इन मुंबई इज सेइंग कि मुझे आपकी कंपनी में स्टेक चाहिए। आई थॉट कि ये क्या हो गया। एंड वन पर्सन, एक साहब थे, उनसे तो ऐसा हुआ कि 3 मीटिंग हुआ उनको समझाने में ही कि हम लोग स्टेक नहीं दे रहे हैं। यू कैन बी अवर क्लाइंट, यू कैन बी अवर कंसल्टेंट, बट वी आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग अप द स्टेक। तो थोड़ा सा उनको समझाने में थोड़ी ज़्यादा ही तकलीफ हो गई। बट ये पूरे एक्सरसाइज में एक चीज़ तो समझ में आया कि हम कुछ तो अलग कर रहे हैं। हमारा पोजीशनिंग तो यही है कि 2020 से हम आईटी कंपनी है, बट आईटी की तो बहुत सारी कंपनीज है, हज़ारों कंपनी है इंडिया में। तो हम ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इतने सारे लोग हमें बोल रहे हैं कि आपकी कंपनी में स्टेक चाहिए, आपकी कंपनी में स्टेक चाहिए। तो बैठकर हमने कुछ एनालिसिस किया कि व्हाट वी आर डूइंग। तो हमें ये समझ में आया कि पहला 1 साल तो हम भी एक नॉर्मल आईटी कंपनी थे, बट 1 साल के बाद हमने बहुत सारी चेंजेस किए कि हमने हमारे कस्टमर्स को समझा कि कस्टमर को क्या चाहिए और आईटी कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है कस्टमर्स को। तो हमें ये समझ में आया कि आईटी में जब भी कोई कस्टमर आता है जिसको भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई वेब बनाना है, कोई ऐप बनाना है, तो ही हैज़ सम बेसिक आइडिया कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है, बट कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं होता है कि मुझे एग्जैक्टली यही चीज़ करना है। जब एंड प्रोडक्ट बनता है तब वो एकदम अलग हो जाता है। तो पहला चीज़ तो एक क्लैरिटी का थोड़ा सा इशू होता है कि क्लैरिटी फ्रॉम बोथ द साइड्स। दूसरा, वो जब प्रोडक्ट बनता है तो बनने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, एंड इट गोज़ इन टू लैक्स और समटाइम्स इन करोड्स। तीसरा चीज़, वो प्रोडक्ट बनने के बाद एक सर्विस का भी इशू होता है कि अगर एक छोटे से सॉफ्टवेयर की भी बात कर लें तो जो रिटेलर होते हैं या जो कोई भी कंज्यूमर होते हैं उनको पता होता है कि जब सॉफ्टवेयर में कोई ख़राबी आती है तो वो आईटी कंपनी को फ़ोन करते हैं, फिर उनका सर्विस इंजीनियर आता है, फिर वो कुछ रिपेयर करता है और उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर वापस चालू होता है। तो देर आर सम इश्यूज़ विद द सर्विस। चौथा चीज़, अगर कोई चीज़ ले भी लिया तो उसको हर बार रिन्यूअल करो, हर साल ये बोलो कि भाई ये रिन्यूअल होगा, उसका इतना कॉस्ट होगा, या जो भी प्रोसेस है। तो इतने सारे चैलेंजेस थे आईटी इंडस्ट्रीज़ में, और अननोइंगली हमने ये सारे सॉल्व कर दिए थे। व्हाट वी डिड वाज कि हमें पता था कि इसी टाइप के क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो हमने हर सेगमेंट का अलग अलग प्रोडक्ट बना लिया। जैसे एचआरएमएस है तो हमारा IBHRMS है, जो टेलीकॉम सेगमेंट है उसके लिए हमारा डिलाइट है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 2000+ क्लाइंट्स हैं। अगर नॉर्मल ट्रेड है तो हमारा श्री महालक्ष्मी कृपा है, अगर रेस्टोरेंट है तो हमारा रेड रेस्टो है, अगर सेल्स के लिए कुछ है तो हमारा IB सेल्स फोर्स है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने अलग अलग सेगमेंट में बना के रखे हुए हैं, ताकि जब भी कोई आदमी परचेज कर रहा है तो उसको एग्जैक्ट पता है कि यही प्रोडक्ट मुझे चाहिए और ये प्रोडक्ट में ये चीज़ें ऑलरेडी है। तो देयर इज़ अ कंप्लीट क्लैरिटी। दूसरा चीज़, जो सर्विस की बात हम कर रहे हैं कि यार इसका सर्विसिंग क्या होगा, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे वो सारे ऑनलाइन है, ताकि किसी को कोई सर्विस इंजीनियर की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार फ़ोन उठाया या तो टिकट रेस किया, ऑनलाइन ही सॉल्यूशन आ गया, आपका काम एकदम शुरू। तीसरा चीज़ हम बोल रहे हैं कि पूरा ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि सारी चीज़ ऑलरेडी है अवेलेबल, तो उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, ताकि कोई भी अगर कहीं पर रुकता है तो किसी की ज़रूरत ही नहीं, वो वीडियो से समझ सकता है कि ये प्रोडक्ट में इस तरह से ये चीज़ें हो सकती है। और एक चीज़ कि हर साल का रिन्यूअल, तो रिन्यूअल भी हमने एकदम इजी कर दिया है कि हमारे लाइफ टाइम के भी प्लान्स है कि आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महीने हर साल आप रिन्यू कराओ। एक बार आपने पे किया तो लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हो, जो सिर्फ हमारे पास है और किसी के भी पास नहीं है। सो इतनी सारी चीज़ें हम अलग अलग कर रहे थे। इसकी वजह से ये जो पोजिशनिंग मार्केट में गया तो लोग आ गए कि भाई मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सो नाउ वी हैव वन मोर चैलेंज, एंड अ मार्केटिंग चैलेंज, क्योंकि 2020 से तो हम लोग यही कर रहे थे कि वी आर एन आईटी कंपनी, वी आर एन आईटी कंपनी। हमारा एकदम क्लियर था कि इन्फिनिटी ब्रेन्स की अगर बात करते हैं तो दैट इज़ एन आईटी कंपनी। हाँ, हमारे बहुत सारे नहीं, लाखों में कॉम्पिटिटर्स है अगर इंडिया की बात करें तो। बट जब हमने मुंबई में जाके ये समझा तो समझ में आया कि ये जो चीज़ें हैं उसमें तो हमारा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, एंड हमें हमारा जो मार्केटिंग है वो आईटी कंपनी से चेंज करके कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप मार्केटिंग ब्रेन हो और आपको अगर मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट है तो आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का मार्केटिंग करना चाहिए, हमारा पंच लाइन क्या होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी ने हमें कल ही सजेशन दिया कि आपका पंच लाइन होना चाहिए कुछ लास्ट में उसने ये बोला कि
L फॉर लाइफ टाइम, A फॉर अफोर्डेबल, क्योंकि उसका प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल है, वो लैक्स में और करोड़ में नहीं है। जैसे हमारा 1 ईयर का जो प्लान है वो भी 10,000 रुपये का ही है। सो इट इज़ अफोर्डेबल। S फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड T फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो ऐसा कोई ना कोई पंच लाइन आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, आप हमारी हेल्प भी कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस एज अ केस स्टडी। अगेन इन द एंड आई एम जस्ट टेलिंग अवर एडिटर, प्लीज़ ऐड द इन्फिनिटी ब्रेन्स जो भी प्रोडक्ट्स है हमारी, उसकी कोई क्लिप ऐड कर दो ताकि लोगों को समझ में आए कि हम किस प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू। मुझे अपने बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, कितना टाइम और पैसा लगेगा? टाइम तो 6 महीने लग जाएंगे और बजट कम से कम 8 से 10 लाख। इन्फिनिटी ब्रेन्स के साथ ना टाइम की दिक्कत ना ज्यादा पैसे खर्च। हर बिजनेस के लिए रेडीमेड सॉफ्टवेयर सिर्फ 9,999 प्लस GST फॉर 1 ईयर। आफ्टर सेल सर्विस का कोई टेंशन नहीं क्योंकि सब कुछ आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। और ईयरली रिन्यूअल की भी बिल्कुल टेंशन नहीं क्योंकि यहाँ आपको मिल जाएंगे अफोर्डेबल लाइफ टाइम प्लान। इन्फिनिटी ब्रेन्स, अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर फॉर एनी बिजनेसेस।